नमस्कार दोस्तों, मैं अमित यादव। आज हम क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये समझ लिया जाए कि व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग refers to the delivery of computing services over the internet। क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या? कंप्यूटिंग सर्विसेज को डिलीवर करना ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट पर जो कंप्यूटिंग सर्विसेज हैं उन सारी चीज़ों को डिलीवर कर देना, सप्लाई कर देना, जिससे यूजर्स कहीं से भी कभी भी सारी सर्विसेज को एज पर द रिक्वायरमेंट एक्सेस कर सके। तो इन कंप्यूटिंग सर्विसेज में क्या क्या चीज़ें आती हैं? दीज सर्विसेज इंक्लूड स्टोरेज, प्रोसेसिंग पावर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग एंड डेटाबेसेज। जो ये सर्विसेज हैं, स्टोरेज, जैसे इंटरनेट पर स्टोरेज मेमोरी अवेलेबल है तो आप अपनी फाइल को कभी भी शेयर कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। प्रोसेसिंग पावर, आप रिमोट से कहीं से भी अपना जो टास्क कंप्यूट करना चाहते हैं, प्रोसेस करना चाहते हैं, उसे कर सकते हैं। कोई सॉफ्टवेयर आप यूज़ करना है तो कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। नेटवर्किंग, एक दूसरे से कनेक्टिविटी भी कर सकते हैं। डेटाबेस आपको यूज़ करना है तो कहीं से भी कर सकते हैं। तो ये जो सर्विसेज हैं, जैसे स्टोरेज, प्रोसेसिंग पावर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग एंड डेटाबेस, ये बेसिक सर्विसेज हैं क्लाउड कंप्यूटिंग का, जो इंटरनेट पर अवेलेबल होगा। इन सब सर्विसेज का यूज़ करके आप कहीं से भी अपना काम को कर सकते हैं। ऑल ऑफ विच आर होस्टेड ऑन रिमोट सर्वर्स। ये जो सर्विसेज हैं कहाँ पर होस्टेड होंगी? रिमोट सर्वर पर। रिमोट सर्वर का दूसरा मीनिंग है डेटा सेंटर पर। डेटा सेंटर कहीं भी रखा होगा, पूरे वर्ल्ड में कहीं कहीं पर रखा होगा। डेटा सेंटर का मतलब computers which have powers like storage, processing power, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग एंड डेटाबेस, ये सब पावर्स इसमें इंक्लूड होंगे। रिमोट सर्वर का मतलब आपका सर्वर कहीं दूर है, आप कहीं से अपने लोकेशन से उसे एक्सेस कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ बीइंग स्टोर्ड लोकली, इंस्टेड ऑफ बीइंग स्टोर्ड लोकली या पर्सनल कंप्यूटर पर न स्टोर होकर के वो रिमोट सर्वर पर स्टोर होगा। ऑन प्रेमाइसेस सर्विसेज और ऑन प्रेमाइसेस सर्वर, या किसी भी ऑन प्रेमाइस सर्वर पर भी स्टोर हो सकता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग अलाउज बिजनेसेस, organizations and individuals to access and use applications and data from anywhere in the world। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या अलाउ करता है? बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल्स को एक्सेस एंड यूज एप्लीकेशंस, जो सर्विसेज हैं उसको एक्सेस करने के लिए और एप्लीकेशंस को यूज करने के लिए या डेटा को एक्सेस करने के लिए, यूज करने के लिए, कहाँ से? एनीवेयर इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में कहीं से भी आप बिजनेस हो, ऑर्गेनाइजेशन हो या इंडिविजुअल हो, ये सब लोग एक्सेस और यूज कर सकते हैं जो रिसोर्सेज आपका क्लाउड कंप्यूटिंग में है, विदाउट द नीड टू मेंटेन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विदाउट फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आप कहीं से कोई भी सर्विसेज आप एक्सेस एंड यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। इट प्रोवाइड्स स्केलेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कॉस्ट एफिशिएंसी। ये जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड करता है, स्केलेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कॉस्ट एफिशिएंसी। स्केलेबिलिटी का मतलब जितना आपको रिसोर्स यूज करना है, एक्सेस करना है, उतना आप करिए। फ्लेक्सिबिलिटी, कहीं से कभी भी आप कर सकते हैं, किसी भी टाइम आप कर सकते हैं। कॉस्ट एफिशिएंसी, कॉस्ट एफिशिएंसी का मतलब ये है कि अंडर बजट, विद इन बजट आप किसी भी रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं।
मेकिंग इट अ प्रेफर्ड सोल्यूशन फॉर मेनी। जो करेक्टरिस्टिक्स है, ये प्रेफर्ड सोल्यूशन है मेनी पीपल्स के लिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज। क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज के टाइप्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस क्या प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड्स वर्चुअलाइज्ड कंप्यूटिंग रिसोर्स। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस क्या प्रोवाइड करता है? वर्चुअलाइज्ड कंप्यूटिंग रिसोर्स such as servers, storage and networking. इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस वर्चुअलाइज्ड कंप्यूटिंग रिसोर्स को प्रोवाइड करता है। इसमें स्पेसिफिक एग्जांपल की बात करें तो क्या क्या हो सकता है? सर्वर्स हो सकते हैं, स्टोरेज हो सकता है एंड नेटवर्किंग हो सकता है। एग्जांपल्स के लिए अमेजन वेब सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, गूगल क्लाउड। ये जो तीनों हैं AWS, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, गूगल क्लाउड्स, ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस का प्लेटफॉर्म है। ये तीनों एग्जांपल्स आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। ये क्या प्रोवाइड करता है? प्लेटफॉर्म एज सर्विस प्रोवाइड्स a platform allowing customers to develop, run and manage applications without worrying about the underlying infrastructure. प्लेटफॉर्म एज सर्विस आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा और आपको अलाउ करेगा कि आप एप्लीकेशन को डेवलप करें, रन करें, मैनेज करें विदाउट वरिंग, विदाउट टेंशन अबाउट द अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर। आप टेंशन फ्री होकर के अपने एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं, रन कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो प्लेटफॉर्म एज सर्विस कौन का एग्जाम्पल क्या है? हेरेको, गूगल ऐप इंजन, दो बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं प्लेटफॉर्म एज सर्विस का। इन दोनों में से कोई किसी एक को आप यूज करके आप अपना एप्लीकेशन बना सकते हैं। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर एज सर्विस। It delivers software application over the internet. सॉफ्टवेयर एज सर्विस क्या है? इस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को इंटरनेट पर डिलीवर करता है। These applications are managed and maintained by the providers. जो सॉफ्टवेयर बनाया होगा वो तो प्रोवाइडर होगा, वो इंटरनेट पर कोई भी सॉफ्टवेयर सप्लाई कर देना, डिलीवर कर देना, जिससे अदर यूजर्स उसे आसानी से यूज कर सकें। ठीक है, और उस जो एप्लीकेशन है, जो सॉफ्टवेयर है जो आपने प्रोवाइड किया है, उसे मेंटेन और मैनेज कौन करेगा? जिन्होंने बनाया होगा, जो सॉफ्टवेयर को प्रोवाइड किया होगा। जैसे एग्जांपल्स गूगल वर्क स्पेस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 एंड ड्रॉपबॉक्स। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं डिप्लॉयमेंट मॉडल्स। क्लाउड में डिप्लॉयमेंट मॉडल्स कौन कौन से हैं? आइए हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट है आपका पब्लिक क्लाउड। द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय थर्ड पार्टी क्लाउड प्रोवाइडर एंड is made available to the general public. Examples: Amazon Web Services, Google Cloud and Microsoft Azure. पब्लिक क्लाउड का मतलब जो हर एक पर्सन के लिए पब्लिकली ओपन हो, जैसे अमेजन का AWS, गूगल का गूगल क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट का Azure। ये तीनों क्लाउड्स पब्लिक क्लाउड्स हैं, इसे कोई भी एक्सेस कर सकता है as per the requirement. Private cloud. The cloud infrastructure is used exclusively by one organization. It can be managed internally or by a third party, but it's not shared with others. Private cloud कौन यूज करेगा? पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन यूज करेगा या पर्टिकुलर पर्सन यूज करेगा, और इसको मैनेज कौन करेगा? या तो थर्ड पार्टी पर्सन्स या ऑर्गेनाइजेशंस मैनेज करेंगे, या इंटरनल जिस ऑर्गेनाइजेशन जिस पर्सन ने
इसका इंफ्रास्ट्रक्चर लिया है वो मैनेज करेगा। बट कंडीशंस इज हियर, जो प्राइवेट क्लाउड है आप शेयर किसी से नहीं कर सकते। आपने लिया है, आपने परचेज किया है सर्विस, तो आप ही यूज करेंगे। आप या तो थर्ड पार्टी से उसे मेंटेन कराइए या खुद करिए। नेक्स्ट है हाइब्रिड क्लाउड, अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट। हाइब्रिड क्लाउड में क्या होता है, जो पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड है दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, अलाउइंग डेटा एंड एप्लीकेशंस टू बी शेयर्ड बिटवीन देम। इसमें क्या है, डेटा एंड एप्लीकेशंस को आप शेयर कर सकते हैं। दिस मॉडल ऑफर्स मोर फ्लेक्सिबिलिटी एंड डिप्लॉयमेंट ऑप्शंस। जो हाइब्रिड मॉडल है आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड डिप्लॉयमेंट ऑप्शंस को प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग का बेनिफिट्स क्या है, कॉस्ट एफिशिएंसी, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर खुद का नहीं बनाना होगा, आपकी बजट जितना है उसी हिसाब से आप सर्विस परचेज कर लीजिए, उतना एक्सेस कर लीजिए। कॉस्ट एफिशिएंसी में क्या है, रिड्यूसेस द नीड फॉर एक्सपेंसिव हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर परचेजेस। आपको एक्सपेंसिव हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर परचेज करने नहीं होंगे। एज वेल एज मेंटेनेंस कॉस्ट, आपने मान लीजिए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर परचेज कर लिया, फिर इसके बाद मेंटेनेंस की ज़रूरत बढ़ेगी, मेंटेनेंस की कॉस्ट भी बढ़ेगी। इसलिए आप क्लाउड कंप्यूटिंग यूज करेंगे तो आपका ये सारी चीज़ें नहीं परचेज करनी पड़ेगी। यूजर्स पे ओनली फॉर व्हाट दे यूज। यहाँ पर कॉस्ट एफिशिएंसी का मतलब ये हुआ कि आप जितना यूज कर रहे हैं उतना ही पे करेंगे, जितना पे कर रहे हैं उतना ही यूज करें। नेक्स्ट बेनिफिट्स है स्केलेबिलिटी, easily scales resources up or down based on demand, ensuring efficient use of resources। स्केलेबिलिटी का मतलब आप रिसोर्सेज को अप एंड डाउन कर सकते हैं बेस्ड ऑन डिमांड। डिमांड के हिसाब से जो रिसोर्सेज हैं उसे इंक्रीज या डिक्रीज या अप एंड डाउन कर सकते हैं। इंश्योरिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, अगर आपको लगता है कोई रिसोर्स कोई एप्लीकेशंस यूज नहीं हो रही तो उसे आप डाउन कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए। अगर कोई एप्लीकेशन डिमांड है यूज में तो उसे क्या कर दीजिए, अपलोड कर दीजिए, जिससे यूजर्स यूज कर सकें। नेक्स्ट एक्सेसिबिलिटी, provides global access to applications and data as long as there is an internet connection। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है तो क्लाउड पे जो रिसोर्सेज हैं उसे आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, कहीं से भी और कभी भी। ड्रॉबैक ये है, अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप क्लाउड का कोई भी रिसोर्स कभी भी कहीं भी नहीं एक्सेस कर सकते। तो आपके लिए प्रीरिक्विजिट है कि इंटरनेट कनेक्शन होना जरूरी है। नेक्स्ट डिजास्टर रिकवरी, क्लाउड सर्विसेज ऑफन इंक्लूड बिल्ट इन डिजास्टर रिकवरी, ensuring data is backed up and can be recovered in the event of failure। अगर आपका क्लाउड में रिसोर्सेस फेल हो जा रहा है तो क्लाउड कंप्यूटिंग के पास एक फीचर्स है जो आसानी से रिकवर कर लेगा, साथ साथ कोई भी रिसोर्स है आपका क्लाउड पर उसका बैकअप भी बना करके रखता है। नेक्स्ट सिक्योरिटी, प्रोवाइडर्स ऑफर सिक्योरिटी मेजर्स लाइक इंक्रिप्शन, firewalls and compliance with various regulations। क्लाउड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी भी आपको प्रोवाइड करता है। जो क्लाउड कंप्यूटिंग का सर्विस को प्रोवाइडर है वो आपको सिक्योरिटी मेजर्स को भी प्रोवाइड करता है। सिक्योरिटी मेजर्स में क्या क्या है, इंक्रिप्शन, फायरवॉल एंड कंप्लायंस विथ वेरियस
रेगुलेशंस, एन्क्रिप्शन, फायरवॉल्स, कंप्लायंस, ये सब सिक्योरिटी के लिए यूज किए जाते हैं। 4 की प्रोवाइडर्स। नेक्स्ट टॉपिक 4 की प्रोवाइडर्स कौन कौन से हैं? Amazon Web Services, one of the largest cloud computing platforms, offering a variety of infrastructure as a services, platform as a services, software as a services। सबसे बड़ा वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है आपका अमेजन वेब सर्विसेज। ये तीनों वैरायटी का सर्विस को सोल्यूशन को प्रोवाइड करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस, प्लेटफॉर्म एज सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज सर्विस, इन सब चीज़ों को प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है प्रोवाइडर्स Microsoft Azure, a widely used platform that offers a range of cloud services and integrates well with existing Microsoft product। Microsoft का जो existing ऑफलाइन प्रोडक्ट्स हैं उसको माइक्रोसॉफ्ट एज्योर से आप इंटीग्रेट कर सकते हैं और इसके साथ साथ कुछ क्लाउड सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है गूगल क्लाउड, नोन फॉर इट्स पावरफुल डेटा एनालिटिक्स एंड मशीन लर्निंग टूल्स। गूगल क्लाउड पावरफुल डेटा एनालिटिक्स एंड मशीन लर्निंग टूल्स भी प्रोवाइड करता है। क्लाउड कंप्यूटिंग कंटिन्यूज to evolve with new services and innovations, and it plays a pivotal role in digital transformation across industries। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो अच्छा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।